हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पुनः पर्यावरण का बेस्ट 30 क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वन बाय वन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चों को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण मीन्स फीडबैक की बात कर रहा है। देना वांछनीय अभ्यास है। देना वांछनीय अभ्यास है। देखिए यहीं से ये लग रहा है कि कम उपयोगी है, लेकिन सीटेट क्या करता है कि बेस्ट ऑप्शन को मानता है। तो अब नीचे वाले ऑप्शन को देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा कम उपयोगी है। देखते हैं। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। मीन्स ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, नीचे देखते हैं। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे को सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। मीन्स ये भी सही है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। मीन्स ये भी सही। तो इसका ऑप्शन क्या पूछा है? कम पूछा है ना, नहीं पूछा है। तो नहीं में कौन सा आ जाएगा दोस्तों? नहीं में पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। मीन्स कि ये वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। दूसरा, जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? ठीक है। तीनों सवाल हो गए। इन सवालों की प्रकृति कैसी है? अब इन सवालों की प्रकृति कैसे है आपको ऑप्शन में छांटना है। ठीक है। देखिए, बद्ध अंत वाला अभिसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी। नहीं दोस्तों, ये नहीं सही लिखा है। मुक्त अंत वाला अभिसारी और बद्ध अंत वाला अपसारी, ये भी सही नहीं लिखा। मुक्त अंत वाला अपसारी और बद्ध अंत वाला अभिसारी, ये भी सही नहीं दिखता। बद्ध अंत वाला अपसारी बिल्कुल सही। बद्ध अंत वाला अपसारी। देखिए यहाँ अभिसारी की वजह से ये गलत हो गया था। ठीक, यहाँ अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी। मीन्स डी ऑप्शन सही है। अब देखिए बद्ध अंत क्या है और मुक्त अंत क्या है, इसको समझते हैं। पेड़ों के 5 लाभ है, मतलब कि ये लिमिट रख दिया है कि पेड़ों के 5 लाभ बताइए। तो ये क्या है? बद्ध अंत वाला है ना, तो ये क्या हो गया? अपसारी हो गया। जबकि कक्षा में शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? मीन्स अनंत की बात कर दिया, मतलब कि मुक्त अंत वाला हो गया। तो वो क्या है? अपसारी है। कैसा है? अपसारी है। मीन्स कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पर्यावरण अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों की बात कर रहा। मीन्स सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, बिल्कुल करेक्ट। देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग होगा। मतलब कि ये तीनों इसमें आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? मीन्स घर और स्कूल के आसपास क्या आप मवेशी देखे हैं? ठीक है।
मवेशी देखे जिनके छोटे बच्चे हैं, मतलब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न को माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। तो इस तरीके के देखिए, किसी चीज को अवलोकन करना मीन्स कि उस चीज को देखना, अवलोकन करना मीन्स उसको एनालिसिस करना। ठीक है, तो वर्गीकरण एवं चर्चा बिल्कुल नहीं होगा। परिकल्पना क्या करना, देखना है तब लिखना है ना, ये भी नहीं होगा। देखिए ये भी नहीं होगा। मीन्स न्याय के लिए, अरे ये तो होगा ही नहीं। क्या है लास्ट में, अवलोकन और रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही होगा। अवलोकन और रिकॉर्डिंग ऑप्शन सही है, मीन्स डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकती हैं कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता हो, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को न रोके नीति का ध्यान में रखते हुए। अरे ये सब सेंटेंस कहाँ होते हैं जी, मतलब कि अगर देखिए मौखिक परीक्षाएं बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को समझने में आनंद आता हो, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, मीन्स कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। महेश किसका शिक्षक है, कक्षा 4 का शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य को सर्वाधिक उपयुक्त करती है। चलिए आइए उसको देखते हैं। गतिविधि वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, क्या इसका पेड़ का क्या कहते हैं, वृक्षारोपण का संरक्षण की संवेदनशीलता में क्या ये सब आएगा, वाद विवाद वगैरह नहीं आएगा ना। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, लेकिन नीचे वाले ऑप्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी अच्छा ऑप्शन नीचे हो। ठीक, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना नहीं। समूह चर्चा के लिए, अरे ये सब में समूह वगैरह कहाँ से आएंगे जी, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। अवलोकनात्मक चिंतन, समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता मीन्स व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। ठीक है, किसकी बढ़ावा देने, पाठ्य पुस्तक मीन्स देखिए अगर पाठ्य पुस्तक और संदर्भों को नहीं, ये नहीं होगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पे पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। ठीक है, बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग, फिर वही प्रक्रमण वाला मीन्स अवलोकन की बात करेगा। परिकल्पना नहीं, वर्गीकरण नहीं, अवलोकन, मापन, बिल्कुल अवलोकन होगा इसका आंसर। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर कैसा होगा, अवलोकन की बात करेगा। अच्छा, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था, 67
67 था, ये 66 है। ठीक, चलिए, हाँ 66 ना, 66 का कौन सा सही है? अवलोकन मीन्स सी सही है, और 67 का क्या सही है? 67 का भी सी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 70 देखिए, और इसका पीछे लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, दर्शन प्रदर्शन या हस्तपरत गतिविधियां। देखिए कहीं भी इस तरीके के अगर क्वेश्चन में हस्तपरत गतिविधियां ये सब आता है तो ये हरदम ही सही होता है। 71 देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। कौन से स्रोत हो सकते हैं दोस्तों? परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियां एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनिए। कौन कौन सा होगा इसमें? मतलब कि परिवार एवं समुदाय, ये तो होता ही है। देखिए परिवार एवं समुदाय ये तो होगा ही। पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें मीन्स कि ये भी होगा। शिक्षक इसमें आएगा क्या? शिक्षक इसमें नहीं आएगा। कहानियां और कविताएं बिल्कुल सही, मीन्स पहला ऑप्शन इसका सही होगा। शिक्षक इसमें नहीं आएगा। ठीक दोस्तों, इसमें क्या आएगा? शिक्षक नहीं आएगा। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, या बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। मीन्स देखिए, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही है। और जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह वैसे खुश होते हैं, उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन से इसका कोई मतलब नहीं होता है। मीन्स 3 ऑप्शन ऊपर के सही है। अब इसके ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट और फोर्थ, 1, 2 एंड फोर्थ, 1, 2 एंड 3, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है जी? ऐसा नमी सोखने के लिए होता है। ऑप्शन देखते हैं। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए नहीं, उनमें धूप को हटाने के लिए नहीं, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए नमी रहेगा, अगर किसी उसमें मीन्स डिब्बे में अगर नमी रहेगी तो उसमें फंगस लगने की प्रायिकता बढ़ जाती है। मीन्स कि फंगस लगने की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सुखा के नमी को पूर्णतः गायब कर दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जल को कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन भंडारण संचित करना जड़ का काम, ह्यूमस, देखो भोजन भंडारण संचित करना, भोजन भंडारण करता संचित करता क्या? अरे यार नहीं पूछा है तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। क्यों? क्योंकि भोजन भंडारण संचित करता, कभी ऐसा पौधा करता है क्या? नहीं करता जी, ये तो आदमी है, खाता है और पेट में संचित रखता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, घर पे भी अपने स्टोर रखता है, ऐसा पौधे नहीं करते हैं। पौधे तो सूर्य की रोशनी से पाएंगे, अगर सूर्य की रोशनी पाएंगे तब अपना भोजन बनाएंगे, नहीं पाएंगे मुरझुरा के मर जाएंगे। समझ में आया? तो वो अपना भोजन भंडारण नहीं करते हैं। ह्यूमस उपलब्ध कराना बिल्कुल करेक्ट है, पौधे को सहारा देना बिल्कुल करेक्ट है, जड़ का काम ही है पौधे को खड़ा रखना। जल तथा खनिजों को अवशोषण करना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, जाइलम से जल चढ़ता है और फ्लोएम से खनिज पदार्थ जड़ता है। किसी पेड़ में ऊपर, ये मेरे पास पेड़ है और इस पेड़ में जड़ के मतलब कि जड़ से जाइलम के थ्रू जल जाता है ऊपर, ठीक है। और फ्लोएम के थ्रू खनिज पदार्थ जाता है, खनिज पदार्थ ऊपर ले जाया जाता है, ठीक। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुआ भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुआ भैंस का दोस्ती है इसलिए? नहीं जी, सहजीवी है, ठीक। मीन्स पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बगुआ मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठता है? नहीं। भैंस बगुए को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है? नहीं। बगुआ भैंस को डराना चाहता है? अरे वाह, बगुआ भैंस को डराना चाहता है, क्या ऑप्शन है? इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकता है? पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट से ढक दी गई। दोस्तों, ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ये तो गलत ऑप्शन है। मीन्स पहला और दूसरा दोनों करेक्ट आएंगे। मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, बिल्कुल सही है। वह कर्नाटक की है और उसमें अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। मीन्स 1 और 4, ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। मीन्स इसमें मिल रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक। मीन्स 76 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखो ये कोई रिकॉर्ड हुआ 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती है, ये सब कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि उनके अभ्यास पे डिपेंडेंट होता है। आज 130 तक वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, 131 उठा सकते हैं, 132 उठा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। अब देखिए, इस तरीके के प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने डिस्कस किया था। अब इसके निकटवर्ती राज्य हैं, तो देखिए यहाँ पे केरल है, ये तमिलनाडु है, और ये क्या है? ये है आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश, ये है केरल और ये है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु। अब इसमें देखो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल कर्नाटक और केरल गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश गोवा और कर्नाटक, गोवा कर्नाटक और केरल। मीन्स गुजरात कहाँ से आया? देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कर्नाटक है, ठीक।
यहाँ पे कर्नाटक है, इधर आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु, मतलब 3 राज्य, ये इसके ऊपर यहाँ तक ये आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में? वर्ली, देखिए ये जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ली जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये महाराष्ट्र में जब आदिवासी समुदाय में होता है, मीन्स कि ये इसका ऑप्शन महाराष्ट्र है, उड़ीसा नहीं, राजस्थान नहीं, ठीक, और बिहार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। समुदाय स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। देखिए ये तो ऑप्शन नहीं है, सही है ना, ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि संदूषित जल होता है, ऐसा कहीं है क्या? ठीक है, तो मतलब कि पहला, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था, सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी सही है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी सही है। मीन्स कि बी ऑप्शन इसका सही है, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। बिल्कुल सही, गिद्ध होता है। गिद्ध इसी कारण से अपना भोजन आसानी से बना सकता है, ध्यान रखिएगा, अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। गिद्ध ऐसा पक्षी है जिसकी जो है ध्वनि प्राप्त करने में बहुत तीक्ष्ण होती है। ठीक है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। यहीं से ऑप्शन सही हो जाता है। अगर इतना ऑप्शन में मिल गया तो यहीं से सही होता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, मीन्स इनका प्रजनन आगे नहीं बढ़ पाता। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है? नहीं जी, मच्छरों को तेल द्वारा मारे जाते हैं? नहीं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं? नहीं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का, यही सही है, अलास्का। आप जो है एटलस ले लीजिए और वहां पे देखिए, मानचित्र देखिए विश्व का, जस्ट इसके अपोजिट आएगा अलास्का के। ठीक है, लीबिया नहीं, अर्जेंटीना नहीं, अल्जीरिया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंग पर्वतों में होती है। विंध्याचल, अरे जी विंध्याचल कहाँ है? विंध्याचल कहाँ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विंध्याचल है। ठीक है, अरावली राजस्थान, अरावली से क्या? अरावली राजस्थान, ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी घाट में क्या आएगा? पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल ये सब आएंगे। पूर्वी घाट में आएंगे, कौन कौन से आएंगे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन से आएगा? इसमें कर्नाटक आएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये सब आएंगे। केरल भी, केरल। ठीक है,
तो मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये पूर्वी घाट। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 81 का पूर्वी घाट। इसने क्या पूछा? जब कोई व्यक्ति ट्रेन में अहमदाबाद से केरल तो पश्चिमी घाट सही होगा ना। अहमदाबाद से केरल तो ये नहीं सही होगा, सी सही होगा। अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता, मतलब पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट को यात्रा करता है। ठीक है, तो मतलब सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? कॉलोनी में कौन है? ततैया, बर्रा, आप जानते हैं ये किस कलर का होता है? ये भगवा कलर का होता है। बर्रा कैसा होता है? भगवा कलर का होता है। ठीक है, हल्का पीले कलर का, ध्यान रखिएगा। मीन्स ततैया, बर्रा ये किस में रहता है? कॉलोनी में रहता है। चींटी भी कॉलोनी में रहती है, दीमक कॉलोनी में रहता है, आप जानते ही हैं। मकड़ी नहीं रहती, मीन्स ये नहीं पूछा है। ठीक है, मकड़ी इसका ऑप्शन सही, एक साथ नहीं रहता है। कौन सा नहीं रहता? मकड़ी नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दिए गए हैं। महान मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं। ये तो भैया पूर्वी मीन्स पूर्वी भारत की बात कर रहा है। ध्यान से सुनना, पूर्वी भारत की बात करने लगा पहले ही लाइन से। ये महान नहीं है, ये मकान होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मकान मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, बिल्कुल सही है। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश उसके इर्द गिर्द में भर जाता है, इसलिए 3-3.5 मीटर के ऊपर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके के मैंने पहले ही बता दिया। पूर्वी मतलब पूर्वी में कौन कौन से आएंगे? मकानों की छतें ढालूदार होती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी बहे जल्द से जल्द नीचे चला आए। मकान में रुकना नहीं चाहिए। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? असम, पहला ही ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। देखिए, मैं असम की तरफ बहुत अच्छी तरीके से घूमा हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस बता दूँ, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल वहाँ पे कोलिजन नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ एरिया, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वहाँ इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। एक घर होता है, घर के सामने एक पॉन्ड होता है, छोटा सा तालाब होता है, उसके अगल बगल केले के वृक्ष लगे होते हैं। वो तालाब में वो लोग अपने जीविका जीने के लिए मछलियाँ भी पालते हैं। ऐसा दृश्य है दोस्तों वहाँ का, आप भी जाइए, देखिए, घूमिए, टहलिए, कितना अच्छा असम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। कुंडुक कहाँ की भाषा है बताइए? कुंडुक झारखंड की भाषा, और झारखंड में ओरव जनजाति द्वारा बोले जाने वाले मतलब कि ये मुख्यतः झारखंड में ही है। ठीक है, कुंडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? वो झारखंड के ओरव जनजाति। कौन सी जनजाति है? ओरव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? क्या है दोस्तों? बिल्कुल भोजन है। सौरमंडल, ऊर्जा, मौसम नहीं है, भोजन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक
सशक्त है। यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। मीन्स कौन सा सही है? सबसे अच्छा इसका ऑप्शन डी सही है। या विषय सीमाओं में नरम बनाने और पूर्णता ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियां पर्यावरण कम उपयुक्त है ना। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। संदर्भ उपलब्ध कराती हैं मीन्स कि डी ऑप्शन कम है। संदर्भ कहाँ से उपलब्ध कराती हैं जी? ठीक है, संबंध जोड़ने में ये सब कहाँ है? कहानियाँ का व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। सॉरी, अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, सही है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, बिल्कुल से। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है, ये कम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बच्चे को केवल लिखित, देखिए ये सब कभी भी आएंगे गलत हो जाएगा, रटकर गलत हो जाएगा। ठीक है, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना, ये देखिए ये सब गलत हो जाएगा। मीन्स इसका तो केवल 3 ही सही है, 1 और 4, 2 और 3, 1 2 3 नहीं। हाँ दोस्तों, यदि इस तरीके के सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू जो है अगला नेक्स्ट जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो। हाँ दोस्तों, ये नया चैनल है तो प्लीज़ कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करिए, जिससे हम आगे भी वीडियो डालते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।